पहाड़ शिखर चोटी एक ऊंचे पहाड़ की चोटी पर मंदिर था विस्तीर्ण विशाल। विस्तीर्ण बहुत बड़ा, विशालता लिए हुए मंदिर जो था पहाड़ की चोटी पर था। स्वर्ण कलश सरसेज विस्थित थे। सरसेज कमल का पर्यायवाची। क्लास आपको ये बता दिया गया है कि ग्रामर चैप्टर बेस्ड होगी। सिंपल में आपको कमल लिख दिया जाए तो उसके पर्यायवाची आते हैं सरोज, पंकज, राजीव। पर अगर वहां पर शब्द हुआ सरसिज, सरसिज, तो उसका अर्थ कमल, कमल का फूल। सरसिज कमल का फूल। विहसित, विहसित हंसते हुए, मुस्कुराते हुए। अब कमल का फूल मुस्कुराते हुए का अर्थ है कि पूरा खिला हुआ। वह फूल जो कमल का पूरा खिला हुआ हो, उस फूल के बारे में। स्वर्ण कलश, स्वर्ण सोने का, कलश सिंपल में घड़ा। पाकर समुदित रविकर जाल, समुदित के पाकर प्राप्त करके समुदित प्रसन्न कर देने वाला। रवि सूर्य कर किरणें, जाल सूर्य की किरणों का समूह। कि वो मंदिर जो पर्वत की चोटी पर स्थित था, उस विशाल मंदिर में उसके शिखर पर एक बड़ा सा कमल का फूल था, किस जैसे सीमेंटेड सा बनाया होता है। उस कमल के फूल में एक कलश रखा हुआ था, जिस पर जब सूर्य की किरणें पड़ती थी तो वो सूर्य की किरणों का जाल, जाल समूह कि सूर्य की किरणों का समूह जब उस पर पड़ता था तो वो उस कमल का फूल मुस्कुराता हुआ दिखाई देता था। कि सिंपल में कि एक विशाल मंदिर जो पर्वत की शिखर पर चोटी पर था, उसमें उस शिखर पर एक बहुत बड़ा कमल का फूल जिसमें एक कलश था, जो जब सूर्य की किरणें पड़ती थी तो वो सोने की तरह चमकता हुआ और सुंदर दिखाई देता था। अब लिख लोगे मंदिर की भव्यता का वर्णन। अब ये मंदिर के बाहरी सुंदरता का वर्णन। अब मंदिर के भीतर नेक्स्ट है दीप धूप से आमोदित था। आमोदित महकता हुआ, आमोदित महकता हुआ, महक सुगंध सौरभ। के अब उस मंदिर के आंगन में दीप और धूप की सुगंध जो थी वो उसको सुगंधित कर रही थी, महका रही थी मंदिर का आंगन सारा। कि उस मंदिर का जो आंगन था वो दीप और धूप के कारण हमेशा महकता हुआ दिखाई देता था। गूंज रही थी भीतर बाहर मुखरित उत्सव की धारा। मुखरित मुख से निकलने वाली। अब उस मंदिर के अंदर जिसका आंगन धूप और दीप के कारण महकता हुआ था, उस मंदिर में हर समय लोगों के मुंह से निकलने वाले उस उत्सव की तरह वाक्य जो थे वो गूंज रहे थे। अब उनके मुख से क्या वाक्य निकल रहे थे? भक्त वृंद, वृंद समूह के भक्तों का जो समूह था वो मृदु मधुर कंठ से, मृदु कोमल, मधुर मीठी, कोमल और मीठी आवाज में कंठ स्वर गाते थे सबक्ति मुदमय। क्या कह रही हूँ? कंठ स्वर, सिंपल में कंठ का अर्थ है गला, पर यहाँ कंठ का अर्थ है स्वर। कि वो जो भक्तों का समूह था उसने कहा ना कि मुखरित, कि उनके मुख से जो भी निकल रहा था वो एक उत्सव के समान था। अब वो सब क्या बोल रहे थे? भक्त वृंद, भक्तों का समूह मृदु मधुर कंठ से, मृदु कोमल और मीठी आवाज में सबक्ति, भक्ति के साथ पूरी अपने आप को उस ईश्वर की भक्ति में लीन किए हुए मुदमय, मुदमय मोहित कर देने वाले, आकर्षित कर देने वाले आवाज में क्या गा रहे थे? पतित तारनी पाप हारनी माता तेरी जय जय जय। कि वो क्या कह रहे थे? पतित नीचों का, निम्न वर्ग का, नीचों का उद्धार, तारनी तारने वाली, उद्धार करने वाली, नीच का भी उद्धार करने वाली, पाप का हरण, हरण समाप्त कर देना, पाप का हरण करने वाली, पाप को समाप्त करने वाली। हे देवी, हे माँ, तेरी हमेशा ही जय हो। कि वह उस माता की जय जयकार कर रहे थे जो नीच व्यक्ति का भी उद्धार कर देती है और पाप को भी समाप्त कर देती है। मेरे मुख से भी निकला। अब वो पिता उस मंदिर की भव्यता को देखते हुए उस मंदिर में प्रवेश कर गया
उस मंदिर के भीतर चला गया तो उसके मुंह से भी यही वाक्य निकले, पतित तारनी के उसके मुख से यही वाक्य निकले, अब बिना बड़े ही मैं आगे को जाने किस बल से ढिकला, ढिकला धकेल दिया गया, कि जाने बल ताकत, कि वो कह रहा है कि मुझे ऐसे, इसका अभिप्राय क्या है कि मंदिर में इतनी भीड़ थी कि उसे लगा कि मैं बिना बड़े ही, कि मैं खुद आगे की तरफ कदम नहीं बढ़ा रहा था, बिना कदम बढ़ाए ही पता नहीं किस ताकत के कारण मैं आगे की तरफ धकेल दिया गया, कि वो उसे लगता है कि उस देवी की शक्ति थी जो उसे खुद ही आगे की तरफ धकेल रही थी, कि वहां भक्तों की इतनी अधिक संख्या में भीड़ होने के कारण वो खुद ताकत नहीं लगा रहा आगे बढ़ने की, पर आगे की तरफ धकेल दिया गया। नेक्स्ट, मेरे दीप फूल लेकर वे अंबा को अर्पित करके, अब यहाँ पर वे शब्द किसके लिए है? पंडित के लिए, जो मंदिर का पुजारी है, कि उसने कहा कि जब मैंने अपने हाथ में वो माता के लिए दीपक और फूल जो थे वो रखे हुए थे, कि मेरे से उस पुजारी ने दीप और फूल लिए और अंबा को अर्पित कर दिए। अर्पित अर्पण करना, चढ़ाना, तो उसने उस देवी को वह फूल और दीप जो था वो अर्पण कर दिया, उस देवी को चढ़ा दिया। दिया पुजारी ने प्रसाद जब आगे को अंजलि भर के, अंजलि दोनों हाथों से। अब उसने कहा कि प्रसाद में वो पुजारी जब उसे प्रसाद देवी का देने लगा तो उसने क्या किया, दोनों हाथों के जोड़कर उसके आगे अंजलि के अपने हाथों को जोड़ लिया। भूल गया उसका लेना जट परम लाभ सा पाकर में, उस प्रसाद में पुजारी के द्वारा जो उसे मिल रहा था उसे देखकर वो क्या कह रहा है कि एक पल के लिए मैं उस प्रसाद को लेना भी भूल गया, कि मुझे ऐसा लगा कि मैं उस प्रसाद को लेना ही उससे भूल गया हूँ। किस लिए? कि मुझे लगा कि परम लाभ, परम बहुत अधिक सौभाग्य, कि सौभाग्य से मुझे जो प्राप्त हो रहा है उसे देखकर मैं एक पल के लिए प्रसाद लेना भी भूल गया। सोचा बेटी को माँ के ये पुण्य पुष्प दूं जाकर मैं, क्योंकि उसके प्रसाद में क्या था, उसकी बेटी की अंतिम इच्छा थी मुझे देवी के प्रसाद का एक फूल चाहिए, तो उसके प्रसाद में पुजारी उसे स्वयं ही एक देवी का पुष्प जो था, फूल जो था वो दे रहा था। और जब उसने देखा कि पुजारी के हाथ में प्रसाद के रूप में एक फूल है, तो वो उसे देखकर एकदम से अपने आप को सौभाग्यवान समझा कि मैं अपनी बेटी की अंतिम इच्छा पूरी कर सकता हूँ। और एक पल के लिए उसे लगा कि वो उसे लेना भी भूल गया है। किस लिए? कि क्या सोचता है वो पिता, कि अब मैं बेटी को माँ के द्वारा, इस देवी के द्वारा जो प्रसाद मिला है मुझे वो मैं दूंगा, क्योंकि पुण्य पुष्प के जो पुण्य, कि मेरी बेटी जो है वो बहुत उसने अच्छे कार्य, बलप्रेत मेरी बेटी ने बहुत पुण्य कार्य किए हैं, अच्छे कार्य किए हैं, कि उसे स्वयं बिना मांगे वो देवी का फूल जो है वो मिल गया है, तो मैं उसे ये जाकर दे सकता हूँ। सिंह पौर तक भी आंगन से नहीं पहुंचने मैं पाया। अब उसकी अंतिम इच्छा पूरी करने का साधन उसे मिल गया, पर क्या वो फिर भी अपनी बेटी की अंतिम इच्छा पूरी कर सका? कि वो क्या कह रहा है कि सिंह पौर, सिंह पौर होता है सिंह, शेर का द्वार, कि जो भी माता का मंदिर होता है उसके द्वार पर दोनों तरफ सिंह की आकृति देखी होगी आपने, कि शेर रखी होती है, तो उसको क्या कहती है कि सिर्फ ये देवी के मंदिर के आगे होता है। तो सिंह पौर के उस मंदिर का प्रवेश द्वार, कि अभी वो आंगन से लेकर पूजा का प्रसाद लेकर जब वो आंगन से निकलता हुआ अभी वो मंदिर के द्वार तक भी नहीं पहुंचा था, सहसा ये सुन पड़ा कि कैसे ये अछूत भीतर आया। अब वो बाहर निकलने ही वाला था मंदिर से, तो अचानक, सहसा अचानक, अचानक उसे क्या सुनाई दिया कि कोई उसको ये कह रहा है कि ये अछूत कैसे इस मंदिर में प्रवेश हो गया। कि ये क्लास, ये कविता आपको मैंने शुरू में ही बताई थी कि छुआछूत पर आधारित है, कि वो जैसे ही मंदिर से बाहर निकल रहा है तो उसको अपनी बेटी की अंतिम इच्छा पूरी करने का साधन भी मिल गया, पर मंदिर से बाहर निकलते हुए अचानक से किसी ने पीछे से आवाज दी कि देखो सुनो, ये अछूत कैसे इस मंदिर के भीतर आ गया, मंदिर के अंदर ये कैसे आ गया, पकड़ो देखो भाग न जावे, बना दुर्त ये है कैसा। कि अब दुर्त चला,
अब लोग क्या कहने लगे, जब किसी एक व्यक्ति ने ये कहा कि इसे पकड़ो कि देखो कहीं ये भागकर ना चला जाए, क्योंकि ये छल कपट के कारण बना दुर्ग के बना ये छल कपट के कारण चालाकी से अंदर आ गया है, तो इसको पकड़ लो, कहीं ये यहाँ से भाग ना जाए कि इसने मंदिर में प्रवेश कर लिया है। साफ स्वच्छ परिधान किए हैं भले मानुषों के जैसे, कि उनको लगता है कि साफ, कि उसके जो वस्त्र हैं वो बिल्कुल साफ थे, स्वच्छ थे, कि जिसे देखकर ये पहचाना नहीं जा सकता था किस जाति का है। तो उन्हें लगता है कि इसने भले मानुषों के एक ऊंची जाति के समान इसने अपने कपड़े धारण किए हुए हैं, इसलिए ये हमें पहचान में नहीं आया और ये काम इसने छल कपट से किया है। अगर क्वेश्चन आ जाता है कि उनको क्या लगा कि उसने क्या छल या क्या धोखा दिया था कि साफ कपड़े पहनकर, गिल्लू चैप्टर कि उसने साफ कपड़े पहनकर छल का कार्य किया है, धोखा दिया है और मंदिर में प्रवेश कर गया है, इसलिए इसको अब बाहर निकाल देना चाहिए। पापी ने मंदिर में घुसकर किया अनर्थ बड़ा भारी। अब लोग क्या कहने लगे कि ये एक पापी है, इसने पाप कर्म किए हैं। कि क्या पाप किया है कि इसने मंदिर में घुसकर अनर्थ कर दिया, मंदिर की पवित्रता को समाप्त कर दिया, मंदिर की पवित्रता को भंग कर दिया, इसलिए ये एक पापी के समान है। कलुषित कर दी मंदिर की चिरकालिक शुचिता सारी। कलुषित कलंकित के मंदिर की उसने क्या कहा कि इसने मंदिर की पवित्रता को कलंकित कर दिया है, जो चिरकाल से बहुत लंबे समय से चली आ रही है। इसका अभिप्राय कि मंदिर में उन्होंने जाति के आधार पर किसी ऐसे व्यक्ति को कभी भी प्रवेश नहीं करने दिया, तो उन्हें लगता है कि ये धोखे से मंदिर में आ गया है और इसने हमारी पवित्रता कलंकित कर दी है। क्या मेरा कलुष बड़ा है। अब यहाँ पर वो पिता उन भक्तों से जिन्होंने उसे पकड़ लिया है, उसे बाहर जाने नहीं दे रहे, तो वो उनसे बात करता है कि क्या मेरा कलंक बड़ा है कि मैंने जो आपके अनुसार पाप का कार्य किया है कि मैं मंदिर में प्रवेश कर गया, कि वो पाप इतना बड़ा है देवी की गरिमा से भी, कि उस देवी की महिमा के आगे। अभी तो वो लोग क्या गा रहे थे कि पापों को हरण करने वाली है और पतित प्रत्येक नीच व्यक्ति का भी उद्धार करने वाली है, तो वो देवी जो है वो मेरी इस पाप से भी अधिक उसकी महिमा कम है, जो आप कह रहे हो कि मैंने उसकी महिमा को कलंकित कर दिया है। किसी बात में हूं मैं आगे माता की महिमा के भी। अब वो कह रहे हैं कि माता की महिमा तो ये है कि वो नीच व्यक्ति को भी उद्धार कर देती है, पाप को समाप्त कर देती है, तो क्या उस माता की महिमा के आगे मेरा पाप इतना बड़ा है कि वो कम नहीं हो सकता, कि मैंने कोई ऐसा गलत काम कर दिया है जो देवी उस कार्य को पूरा समाप्त नहीं कर पा रही। हाँ जी, ये पैराग्राफ क्लियर है, पेज नंबर 107। अब माँ के भक्त, अब वही जो पिता है जो सिर्फ जिसको इस दोष के कारण पकड़ लिया गया है कि उसने माता की महिमा, उस माता की भक्ति को भंगित करते हुए, कलंकित करते हुए मंदिर में प्रवेश किया है, तो वो एक पाप की तरह कार्य कर रहा है। तो वो आगे क्या कह रहा है कि माँ के भक्त हुए तुम कैसे करके ये विचार खोटा, कि अगर तुम्हारे मन में ये गलत विचार आ रहे हैं कि पाप और पतित का उद्धार करने वाली वो माता और मेरे पाप को इतना बड़ा कर रहे हो, तो ये विचार आने के कारण तुम माता के भक्त कैसे हो सकते हो। माँ के सम्मुख ही माँ का तुम गौरव करते हो छोटा। और वो ये भी कह रहा है कि तुमने उस माँ के सामने ही माँ का गौरव जो है वो कम कर दिया है, कि उस माँ की महिमा को तुम कम कर रहे हो, उस माँ के मंदिर में ही तुम मुझे पापी कह रहे हो। कुछ ना सुना भक्तों ने झट उसी समय। अब भक्त जो थे वो संख्या में अधिक थे, उसने कहा कि मंदिर में बहुत भीड़ थी, लोगों ने उसको पकड़ लिया था। अब
वो बोल भी रहा है पर कोई उसकी बात सुन नहीं रहा। तो क्या किया उन्होंने, कुछ ना सुना। फर्स्ट बेंच के भक्तों ने कोई बात नहीं सुनी और झट से उसी समय मुझे घेर कर पकड़ लिया। उसे चारों तरफ से घेरा और पकड़ लिया, मार मार कर मुक्के घूंसे, धम से नीचे गिरा दिया। उसे क्या किया, सिर्फ पकड़ा ही नहीं कि उसे मारना भी शुरू कर दिया। कोई मुक्का मार रहा है, कोई उसको पूरी तरह से चोट पहुंचा रहा है, और मारते मारते क्या किया उन्होंने, धम से कि उसे बुरी तरह से नीचे जमीन पर गिरा दिया, कि उसको मारना भी शुरू कर दिया सिर्फ पकड़कर। यही तक नहीं, अब उसके हाथों में जो प्रसाद था, जिसे अब कुछ समय पहले वो एक सौभाग्य समझ रहा था, मेरे हाथों से प्रसाद भी बिखर गया है सबका सब। अब उसे जो पुजारी ने प्रसाद दिया था, जिसमें उस लड़की के लिए एक देवी का फूल था, तो उसे लगता है कि वो अपनी बेटी की उस अंतिम इच्छा को पूरी कर देगा। पर जैसे ही भक्तों ने उसे मारना शुरू किया, उसे जमीन पर गिरा दिया, तो क्या हुआ, उसका वो हाथ में ले पकड़ा हुआ प्रसाद उसी समय जमीन पर गिर गया और सबका सब प्रसाद जो था वो बिखर गया। हाय अभागी बेटी तुम तक। प्लस ये दोनों लाइनें इंपॉर्टेंट है, अंडरलाइन कर लो। हाय अभागी बेटी तुम तक कैसे पहुंच सके ये अब इन पंक्तियों में उस पिता की वेदना को स्पष्ट करें कि उस पिता का दुख क्या है, कि मरनासन, मरने की स्थिति में उस बेटी की अंतिम इच्छा पूरी करने के लिए वो मंदिर में आता है, और सौभाग्य से लास्ट में के सौभाग्य से बिना मांगे उसे पुजारी से अपने आप वो देवी का प्रसाद के रूप में मिला हुआ फूल प्राप्त हो जाता है। पर अब जब भक्तों ने उसे नीचे गिरा दिया, मार दिया, तो उसे लगता है कि मेरी बेटी की उस अंतिम इच्छा को मैं पूरी नहीं कर पाऊंगा। तो वो क्या कहता है, हाय अभागी, अभागी कि मेरी बेटी की किस्मत जो है वो बहुत बुरी है, इसलिए मैं उसकी ये इच्छा पूरी नहीं कर सका, और ये प्रसाद जो है वो किसी भी तरह से उसके पास अब पहुंचा नहीं सकता। न्यायालय ले गए मुझे वे 7 दिवस का दंड विधान, दंड सजा विधान नियम के अनुसार, कानून के अनुसार। अब इतने पर भी उन भक्तों को शांति नहीं मिली, उसको मारा पीटा, उसको जमीन पर गिरा दिया, उसका प्रसाद बिखर गया, और अब क्या किया, वो उसे ले जाकर अदालत में चले गए, कि उसे न्यायालय में ले गए, और क्या किया उसे, कि उसे 7 दिन की सजा दे दी गई, कि दंड विधान, दंड अपराध विधान कानून के अनुसार, कि उसके इस अपराध को कानून अनुसार मानते हुए उसे 7 दिन की सजा दे दी गई। मुझको हुआ, न्यायालय अदालत कोर्ट, मुझको हुआ था मुझसे देवी का महान अपमान। अपमान के बाद विस्मय सूचक चिन्ह, कि वो भी हैरान है कि क्या मेरे से उस देवी के लिए एक महान अपराध हो गया था, कि क्या मैंने उस देवी को अपमानित कर दिया था मंदिर में प्रवेश करने के बाद, तो इसलिए मुझे सजा के रूप में